128वीं कड़ी। उनके खत और आप। अभिवादन स्वीकार कीजिए देवतोष का। आज के खत का शीर्षक है अहंकार को नष्ट करना। लीजिए खत सुनिए। मुझे बड़ी खुशी हुई ये जानकर कि आपने स्पेशल ट्रेनिंग लेने के लिए हिम्मत की और मैं ऐसा ज़रूर करूँगा। ईश्वर मेरी मदद करे और आप भी अपना हाल देते रहें। मगर इसके शुरू करने से पहले वो चीज़ें जो मैंने बताई थीं साफ़ हो जाना ज़रूरी है। जो बहुत कुछ साफ़ हो चुकी हैं मगर फिर भी बाकी हैं। वहाँ पर मैंने स्पेशल ट्रेनिंग की शुरुआत की थी। साफ करते करते उस हालत पर अपने आप को पहुँचने दीजिए, फिर वो हालत खुद ब खुद शुरू हो जाएगी। अभी उसका रास्ता बंद है। मगर भाई अब ऐसा न करना और इस तरह मेरे कमज़ोर जिस्म पर तरस खाना। उम्मीद यही है कि आप बढ़ेंगे ही। आप तो सफाई की मेहनत करते रहे होंगे। भाई चाहता तो मैं यही हूं कि आप लोग मेरी ज़िंदगी को कामयाब बनाएं। मगर ये तभी हो सकता है कि जब आप लोग शानदार बने। शानदारी से मेरा मतलब कि आप लोग चमकें। फ़कीर की शानदारी तो कपड़ों से नहीं होती बल्कि दिल की बेरंगी से होती है। बेरंगी कैसे पैदा होती है? जब सब रंग मिल जाते हैं। पता इसका कैसे चलता है? जब साम्य अवस्था पैदा हो जाती है। साम्य अवस्था कैसे होती है? जब इंतहाई नम्रता पैदा हो जाती है। इंतहाई नम्रता कैसे पैदा होती है? समर्पण से, सबमिशन से। समर्पण कैसे होता है? अपने आप को मिटा देने से। अपने आप को मिटा देने से जो चीज़ पैदा होती है वही आला दर्जे का समर्पण कहते हैं, सबमिशन कहते हैं। मगर इसकी शुरुआत यूं की जाती है कि ईश्वर को या जो आइडियल हो उसको बड़ा समझा जाता है। ये एलिमेंट्री चीज़ लिख रहा हूँ। फिर उस पर अपने आप को छोड़ देते हैं, इस तरह जैसे मुर्दा गुस्ल देने वाले के हाथ में होता है। गुस्ल देना मतलब नहलाने वाले के। जिधर चाहे वो हाथ पैर उठाए, मुर्दा उसको रेजिस्ट नहीं कर सकता। अगर कोई अहंकार टूटने का मुझसे नुस्खा मांगे तो उसके लिए यही है और यही उसके जुज़ हैं, तरीके हैं, अंश हैं। और कोई तरकीब उससे बेहतर मेरी समझ में तो नहीं आती। हमी उसी वक्त मिटती है। हमी माने मी, माइन। हमी उसी वक्त मिटती है जब किसी की बड़ाई हम अपने दिल में रख लेते हैं। उसमें एक भेद भी है और मसल भी कि जब ऊंट पहाड़ के नीचे जाता है तो उसे अपनी छुटाई का पता चलता है। भेद क्या है? बहुत छोटा सा, जिसकी तरफ निगाह नहीं जाती। वो ये कि हमारी तबीयत दूसरे से मुकाबला करने लगती है, कंपैरिजन करने लगती है और फिर इस लिहाज से अपने आप को छोटा समझते हैं। गोया पहली ठेस हम अहंकार के ऊपर दे देते हैं। अगर कंपैरिजन का ख्याल दिल से उठा दिया जाए, हटा दिया जाए तो उन्नति का भी ख्याल दिल से उठने लगेगा। कंपैरिजन हमको ये बता देता है कि हमको कैसा बनना चाहिए। जब बनने का ख्याल पैदा होता है तो उसकी तरकीबें ख्याल में आने लगती हैं और जब तरकीबें ख्याल में आने लगती हैं तो उसके हासिल करने की हम कोशिश भी करते हैं। और जब हम कोशिश करना शुरू कर देते हैं
वैसा बनने की, तो गोया हम अपने आइडियल से कुछ ना कुछ अटैच हो जाते हैं, तो हमारा ख्याल भी उसी तरफ रहने लगता है और रहते रहते यही कांस्टेंट रिमेम्बरेंस की शक्ल पैदा कर देता है। और जब हम में कांस्टेंट रिमेम्बरेंस पैदा हो जाती है तो उसकी गर्मी और बिजली हमारी खबर मालिक तक पहुंचा देती है। मालिक तक खबर पहुंच गई तो ये मुमकिन ही नहीं कि उसके करंट आपके सेट अप पोल पर ना पहुंचे। तो भाई ये सब फ़ायदे की बातें बता दी जो इस वक्त मेरी समझ में आई। अब करना आप लोगों के हाथ में है और मदद ईश्वर की। तरीका अपनी खबर देने का यही है। और वैसे भाई चिल्लाए जाओ, सदा यानी आवाज़ तूती की सुनता कौन है नक्कार खाने में। ईश्वर के कान तो है नहीं जो उनको वो सुन ले, न आँख है जो देख ले। उसके पास जो चीज़ है वही इन सब चीज़ों के लिए इंस्ट्रूमेंटल है। और होता भाई अंत हमारा भी ऐसा ही है कि हम अपने भी कान फोड़ लेते हैं और आंखें भी, ताकि हम भी उसी तरीके के हो जावें। इससे मतलब ये नहीं है कि कोई इसी इंस्ट्रूमेंट से अपने आँख कान फोड़ ले। इसका मतलब आप समझ गए होंगे। हमें वैसा ही बनना चाहिए। दुआ गो रामचंद्र।